नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कोरोना ने ऑक्सीजन की अहमियत क्या बताई, लोगों ने इसे भी जुर्म का हथियार बना दिया। पंजाब में एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। लड़की का मंगेतर और लड़की के घर वाले उसे चारों तरफ ढूंढते हैं, मगर कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। फिर एक रोज़ लड़की के मंगेतर की कोठी के एक कमरे को खोदा जाता है। फर्श के नीचे से लड़की की लाश मिलती है और तब पता चलता है कि लड़की के मंगेतर ने ऑक्सीजन के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरवा रखा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मंगेतर का कत्ल करने के लिए। बठिंडा की रहने वाली छपिंदर पाल कौर उर्फ सोनू इन दिनों बेहद खुश थी। दरअसल लंबे इंतजार के बाद उसके मंगेतर नवनिंदर प्रीत सिंह ने इस बार शादी की डेट कंफर्म कर दी थी। और न सिर्फ डेट कंफर्म की थी, बल्कि शॉपिंग के लिए उसने सोनू को बठिंडा से अपने पास पटियाला भी बुला लिया था। 28 साल की सोनू 11 अक्टूबर को पटियाला पहुंच गई और 13 अक्टूबर तक वो न सिर्फ अपने मंगेतर के साथ घूम घूम कर खूब शॉपिंग करती रही, बल्कि इस बीच उसने कई बार अपने घर वालों से फोन पर बात भी की। मगर 13 अक्टूबर के बाद अचानक मामले में ट्विस्ट आ गया। हुआ यूं कि सोनू ने अचानक अपने घर वालों का फोन उठाना बंद कर दिया। घर वाले लगातार उसे कॉल करते रहे, लेकिन फोन अनआंसर्ड रहा। हार कर सोनू के घर वालों ने अपने होने वाले दामाद नवनिंदर प्रीत को फोन किया। नवनिंदर ने फोन तो उठाया, लेकिन जो कहानी सुनाई उसने सोनू के घर वालों की बेचैनी घटाने की जगह और बढ़ा दी। नवनिंदर ने कहा कि 14 अक्टूबर को उसका सोनू के साथ किसी बात को लेकर मामूली मनमुटाव हो गया था और इसके बाद गुस्सा कर सोनू उसके घर से कहीं चली गई। सोनू इतनी नाराज थी कि उसने अपना फोन भी उसी के पास छोड़ दिया और अब वो खुद भी सोनू को ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। अब सोनू के घर वाले हैरान परेशान बठिंडा से सीधे पटियाला पहुंचे और उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने पटियाला आने के बाद सबसे पहले अपने होने वाले दामाद नवनिंदर प्रीत से बात की, लेकिन उसके जवाबों से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और तब उन्होंने पटियाला पुलिस के पास अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। घर वालों ने बताया कि नवनिंदर प्रीत से उनकी बेटी सोनू की सगाई पिछले साल यानी 2020 को ही हो गई थी, लेकिन उनका होने वाला दामाद लगातार शादी टालता जा रहा था। लेकिन अब 20 अक्टूबर को उसने शादी की डेट फिक्स कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि दोनों की शादी होती, सोनू अचानक गायब हो गई। मुंडे दा नाम है नवनिंदर प्रितपाल सिंह सिद्धू। अच्छा, हाँ जी। कित्थे दे रहने वाले? ये है ही अर्बन स्टेट पटियाला। अर्बन स्टेट 368 नंबर कोठी है इन्हां दी। अच्छा, हाँ जी, पार्क नेड़े इन्हां दा, गुरुद्वारा भी नेड़े घर कोल। अच्छा, सब कुछ मतलब फैमिली ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ? हाँ जी, फैमिली दी, साडी फैमिली दी रजामंदी सीगी। सारा कुछ ਵਿਆਹ ਵੂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਰੀਏਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਰੀਏਟ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ। ਕਾਰਡ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸੀ? ਛਾਪ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਾਰਡ ਛਪਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਮੈਰੀਏਟ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ? ਵਿਆਹ ਹੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ। पुलिस को भी मामला थोड़ा अजीब लगा, लिहाजा उसने सीधे नवनिंदर प्रीत से पूछताछ करने का फैसला किया। 40 साल का नवनिंदर प्रीत पेशे से एक कारोबारी था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने वही कहानी सुनाई जो उसने अपने होने वाले ससुरालियों को सुनाई थी। लेकिन ये बात भी कम अजीब नहीं थी कि सोनू के गायब होने के बाद नवनिंदर प्रीत ने खुद से पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, बल्कि वो अपने तौर पर ही सोनू को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। सवाल यह भी था कि आखिर दो मंगेतरों के बीच रातों रात ऐसा क्या हो गया कि सोनू अचानक कहीं गायब हो गई। इन सवालों का नवनिंदर प्रीत के पास कोई सही जवाब नहीं था। अब पुलिस ने नवनिंदर प्रीत के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने का फैसला किया। छानबीन के दौरान उसे पता चला कि नवनिंदर प्रीत पहले से ही शादीशुदा है,
लेकिन उसने ये जानकारी सबसे छिपा रखी है। छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि 1 महीने पहले ही उसकी पत्नी की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी, लेकिन ये बात भी उसने किसी को नहीं बताई। यहाँ तक कि वो जिस परिवार में दूसरी शादी करने वाला था, उन्हें भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। इस पर पुलिस का शक नवनिंदर प्रीत पर गहरा गया। अब पुलिस ने सीधे उसके खिलाफ सोनू को गायब करने की रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश आगे बढ़ा दी और उसे गिरफ्तार कर 6 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया। पुलिस ने जब रिमांड में नवनिंदर प्रीत से पूछताछ की तो उसने जो कहानी सुनाई वो दहलाने वाली थी। नवनिंदर प्रीत के खुलासे के बाद पुलिस सीधे पटियाला के अर्बन स्टेट में मौजूद उस कोठी में पहुंची जहां नवनिंदर अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने कोठी के अंदर एक कमरे में फर्श की खुदाई शुरू की और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खुदाई के थोड़ी ही देर बाद कमरे के अंदर से एक लाश निकल आई। जी हां, एक लाश। और ये लाश थी नवनिंदर प्रीत के मंगेतर और होने वाली बीवी सोनू की लाश। असल में नवनिंदर ने सोनू से पीछा छुड़ाने के लिए न सिर्फ उसका कत्ल कर दिया था, बल्कि कत्ल का राज दुनिया से छुपाए रखने के लिए उसने लाश भी अपनी ही कोठी में फर्श के नीचे दफना दी थी। लेकिन एक मंगेतर का अपने ही मंगेतर का यूं कत्ल करना जितना हैरान करने वाला था, इस कत्ल की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली थी। दरअसल नवनिंदर प्रीत ने सोनू का कत्ल चाकू या बंदूक जैसे किसी हथियार से नहीं किया था, बल्कि उसकी जान ली थी नाइट्रोजन गैस से। जी हां, उसने अपनी मंगेतर को नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मार डाला था ताकि कत्ल बिना किसी खून खराबे के आसानी से हो जाए, लाश को निपटाना भी आसान हो और किसी को उस पर शक भी न हो। उसने इसके लिए काफी लंबी तैयारी की थी। कत्ल का आइडिया हासिल करने के लिए उसने कई हॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्में देखी थी और तब इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो कत्ल के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करेगा। अब नवनिंदर प्रीत ने इसके लिए जो साजिश रची वो भी सुनिए। उसने इसके लिए ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरवा कर रख ली थी। उसने अपनी मंगेतर को नाइट्रोजन से मारने के लिए एक फर्जी आइडिया दिया। उसने सोनू से कहा कि अगर वो शादी से पहले ऑक्सीजन इनहेल करेगी तो उसके चेहरे पर चमक आ जाएगी। वैसे भी प्रदूषण के इस दौर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन शरीर के लिए अच्छा होता है। सोनू उसकी बातों में आकर ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऑक्सीजन की जगह असल में वो नाइट्रोजन लेने जा रही है। क्योंकि सिलेंडर तो बेशक ऑक्सीजन गैस का था, लेकिन भरी तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही थी। सोनू के राजी होने पर नवनिंदर प्रीत ने उसे नाइट्रोजन का मास्क पहना दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। देखते ही देखते सोनू बेहोश हो गई और चंद मिनटों के अंदर उसकी जान चली गई। ने लड़की ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦਾ ਗਲੋ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਤਾ और लड़की ने इन्हें फड़ी रखा। नवनिंदर प्रीत ने इस कत्ल के लिए कितनी गहरी साजिश रची थी, इसका पता इसी बात से लग जाएगा कि उसने इस कत्ल के लिए बाकायदा खुद नाइट्रोजन मास्क तैयार किया था। ऑक्सीजन के बहाने नाइट्रोजन गैस देने के लिए उसने बाजार से मास्क खरीदा था, लेकिन इस मास्क में हवा की क्रॉसिंग के लिए सुराख बने हुए थे, जिससे नाइट्रोजन गैस के बेअसर होने का खतरा था। लिहाजा उसने घर में ही प्लास्टिक का स्पेशल मास्क तैयार किया जिसमें कोई सुराख नहीं था। इस मास्क के बारे में सोनू को भी पता नहीं था और जैसे ही नाइट्रोजन गैस सोनू के शरीर में पहुंची, उसकी जान चली गई। ये कत्ल उसने 13 अक्टूबर को किया और लाश अपने ही घर के कमरे में दफन कर दी। इसके लिए उसने पहले से ही गड्ढा खोद रखा था। नवनिंदर प्रीत ने देर रात गड्ढा खोदने के लिए बाकायदा ग्लव्स पहने और पत्थर का टुकड़ा टूटकर आंख में न जाए इसके लिए चश्मा भी पहना। गड्ढा खोदते वक्त आवाज बाहर न जाए
इसीलिए उसने टीवी की आवाज तेज कर दी और इस तरह कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद उसने लाश को ठिकाने लगा दिया। इसके बाद आरोपी ने गड्ढे को प्लास्टर से बराबर किया और मैट बिछाकर ऊपर बेड लगा दिया ताकि किसी को उसके बारे में कोई भनक न लगे। कत्ल की ये कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने नवनिंदर प्रीत के साथ उसके रिटायर्ड कर्नल पिता बलवंत सिंह को भी सबूत मिटाने और कातिल बेटे की मदद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਦੋਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਂਡ ਐਸਐਚਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਢਵਾਈ। ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿੰਦਰਾ हॉस्पिटल भेजी हुई है। पटियाला से मुनीश कौशल और दिल्ली से सुरभि तिवारी और सुनील कुमार मौर्य के साथ सुप्रतिम बनर्जी, आज तक। मंगेतर की लाश मिली तो पहली पत्नी की कहानी भी खुल गई। कातिल ने अपनी मंगेतर से पहले पत्नी का भी कत्ल किया था, ठीक इसी नाइट्रोजन गैस से। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। मंगेतर के कत्ल से पहले कातिल की पत्नी की भी करीब महीने भर पहले मौत हो गई थी, लेकिन तब कातिल ने यह बताया था कि उसकी पत्नी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। लेकिन जब मंगेतर का सच सामने आया तो पत्नी की मौत का झूठ भी बेनकाब हो गया और तब पता चला कि दरअसल कातिल ने पहला कत्ल नाइट्रोजन गैस से किसी और का नहीं बल्कि अपनी पत्नी का किया था। लेकिन अभी तो इस कातिल की ये सिर्फ आधी कहानी थी। पुलिस ने जब नवनिंदर से उसकी पहली बीवी की मौत के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पहली बीवी सुखदीप कौर का कत्ल भी इसी तरीके से किया था। लेकिन तब सभी ने उसकी मौत को हार्ट फेल होने से हुई सामान्य मौत समझ लिया था। नवनिंदर ने उसकी जान 19 सितंबर की देर रात इसी तरह नाइट्रोजन गैस सूंघा कर ली थी। नवनिंदर की पत्नी सुखदीप कौर 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने अपनी बीवी से कहा कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने पर उसकी और होने वाले बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। उसने कुछ इसी तरह से सुखदीप को भी झांसे में लिया और उसे भी नाइट्रोजन मास्क लगाकर उसका कत्ल कर दिया। अगले दिन उसने अपनी बीवी की मौत की खबर ससुराल वालों को दी और इसे हार्ट फेल होना बताया। चूंकि सुखदीप के जिस्म पर कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं थे, उसके घर वालों ने भी इसे हार्ट अटैक मान लिया। अब एक कत्ल का ये मामला दोहरे कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था। पुलिस कातिल नवनिंदर प्रीत के बारे में जितना जान रही थी उतना ही हैरान हो रही थी। चेहरे मोहरे से बेहद शरीफ और पढ़ा लिखा दिखने वाला नवनिंदर प्रीत असल में बेहद शातिर था और अगर ये कहा जाए कि नई नई लड़कियों से शादी कर उनकी जान लेना उसका शौक बन गया था तो ये भी गलत नहीं होगा। नवनिंदर सिंह ने अपनी जिस प्रेग्नेंट बीवी सुखदीप कौर का कत्ल किया उसके अलावा भी उसने चोरी से एक और शादी कर रखी थी। उसने सुखदीप कौर को एसएसटी नगर में तो दूसरी बीवी को अर्बन स्टेट फेज 2 में किराए के मकान में रखा हुआ था। 2 शादियां करने के बाद वो श्री गंगानगर में लॉ की पढ़ाई करने गया था, जहां उसकी मुलाकात छपिंदर पाल कौर उर्फ सोनू के साथ हुई, जिसके साथ उसने सगाई कर ली और तीसरी शादी की तैयारी करने लगा। लेकिन इसी बीच उसने अपना प्लान चेंज किया और सोनू का भी कत्ल कर दिया। पटियाला से मुनीश कौशल और दिल्ली से सुरभि तिवारी और सुनील कुमार मौर्य के साथ सुप्रतिम बनर्जी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।